नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग नागपुरी लोक साहित्य को एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं और ये हम लोगों का आज का अंतिम वीडियो होने वाला है लोक साहित्य से संदर्भित। तो लोक साहित्य का सबसे अंतिम पार्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो है लोकगीत। काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसीलिए इससे बहुत ज्यादा प्रश्न बनाए गए हैं। अभी हम यहाँ पे 106 स्लाइड यूज करने वाले हैं। हर एक स्लाइड में आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, तो कुल मिला के 112 प्रश्न हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। इससे भी ज़्यादा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न आप कम से कम देख लीजिए। अभी अंतिम समय में एडमिट कार्ड आ गया है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, हम जान रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वीडियो तक पहुँच गए हैं तो आप इसको धैर्यपूर्वक देखिए। स्पीड में 2x का स्पीड बढ़ा लीजिए और देखिए, बहुत सारा चीज़ आप पहले से भी पढ़े हुए होंगे। कुछ अगर नया आपको याद हो जाता है तो आपके लिए यहाँ फायदेमंद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू के माध्यम से नागपुरी जो लोक गीत है उसको रिवाइज करते हैं। आज यहाँ ज़्यादा आपको प्रेशर ना देने के लिए आंसर जो है वो सीधे लिख दिया गया है, तो प्रयास करेंगे कम टाइम में इन जो भी 112 प्रश्न है उसको सॉरी 212 प्रश्न है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर दें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न है। सबसे पहले पूछा गया है परिभाषा। अभी तक लोक साहित्य के सारे वीडियो आप देख रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको बताया जा रहा था कि हर, चाहे लोकगीत हो, लोक कथा हो, मुहावरा है, कहावत है, पहेली है, सबको अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग रूप से परिभाषित किए हैं। तो सबसे मेन चीज जो है वो परिभाषा को याद करना कि कौन क्या बोला है। तो यहाँ सबसे पहला पूछा गया है कि ये जो परिभाषा दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है। लोकगीत हमरे कर जिंदगी कर विकास कर इतिहास के वासुदेव शरण अग्रवाल, कोमल कोठारी, तेज नारायण लाल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा तेज नारायण लाल। लोकगीत के बारे में बताया जाता है कि लोकगीत का परिभाषा, यदि गिरधारी राम गोंजू का किताब पढ़िएगा तो वहां पे लिखा है, लोकगीत केकर रचल है के कहेक मुश्किल है, आदमी मन मनुक जखन अपन हृदय कर भाव के अभिव्यक्त कर लें राग कर और लय कर रूप में, तखने लोकगीत कर जन्म होलक। तो आदमी मन जे सोचत है उनके ही अभिव्यक्त करे के, तो के राग और लय में अगर अभिव्यक्त कर ले तो हे का बन गेलक, गीत बन गेलक। ई लखे जिंदगी कर खेत में लोकगीत नोचकेला, सुख दुख इकर बीज बनेला। सुख और दुख, सुख कर अलग गाना है, दुख कर अलग गाना है, और रस कल्पना और नाच कर हिलोर इकर खाद बनेला। तले हुआ कर माटी बोल उठलक, खेत खलियान गुनगुनाए उठले और अंगना अखरा नाइज उठलक। तो ये जो है वो गिरधारी राम गोंझू की किताब में लिखा हुआ था, जो अभी आपको हम सुनाए। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे देवल लोकगीत कौन प्रकार के। लोकगीत के प्रकार से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लोकगीत का वर्गीकरण है, लोकगीत का परिभाषा है, और अलग अलग जो लोकगीत है उससे भी सवाल यहाँ देखने को मिलेगा। तो मिला जुला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख पाइएगा। तो बाघ भालू हर जोते, कुकुर भुने धान री, बानक बंदर लोझा झोरे, चुटिया बने किसान रे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ बाघ है, फिर यहाँ पे भालू थोड़ा सा अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, इससे किसान जो है हर जोत रहा है। कुकुर बुने धान रे, बनक बंदर लोझा जोरे, चुटिया बने किसान रे। ये पूछा जा रहा है लोकगीत कौन प्रकार का है। उद्दीपन है, मानवीकरण है, भयंकर है, रहस्यात्मक है। तो यहाँ पशु को मानव के जैसे दिखाया गया है, तो यहाँ पे मानवीयकरण किया गया है। तो आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर से अगला क्वेश्चन जो है वो परिभाषा से है। लोकगीत उन लोगों के जीवन के श्वेतपूर्ण प्रवाह हैं जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। के दास बोले थे, मोहन कृष्णधर बोले थे, कोमल कोठारी के द्वारा कहा गया, या डॉक्टर तेज नारायण लाल के द्वारा ये परिभाषा दिया गया। तो ये परिभाषा दिया गया है के दास के द्वारा। देखिए यहाँ पे कोई दूसरा उपाय है नहीं, आपको यहाँ पे रटना पड़ेगा कि कौन जो है वो क्या परिभाषा दिया है। नीचे देवल परिभाषा के करे के लोक गीत में संगीत और काव्य मनसा रहेला। बद्री प्रसाद पंचोली, कोमल कोठारी, डॉक्टर तेज नारायण लाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, सही आंसर हो जाए वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है नीचे देवल लोकगीत कौन प्रकार में आवेला। मतलब फिर से यहाँ पे विभाजन से पूछा गया है कि उद्दीपन में आता है, मधुर में आता है, भयंकर में आता है, रहस्यात्मक में आता है। तो पहले यहाँ पे गीत को पढ़ते हैं। ओदे ओदे रे कोयली बने बोलेला, दुनिया कर तन मन मोहेला, कोयली बन में बोलेला, बने बोलेला, शरद जब गेल पर आए, बसंत ऋतु न जिकाए, धरती रंग धरेला, हरियर देखी गछे गछे बैठेला, कोयली बने बोलेला। तो ये कैसा है, मधुर रूप है। ये किया होगा मधुर की। कोयल जो है वो बन बन में क्या होता है, वहां पे आ रहा है, वहां जो है वो अपना
राग जो है वो सबको क्या कर रहा है, सुना रहा है, मधुर राग। चलिए, लोकगीत स्वतः स्फुरन कर देन है के के कई है रौरमन के पूछल जाए है बद्री प्रसाद पंचोली। एक सही आंसर बद्री प्रसाद पंचोली ही है। ओकर बाद है नीचे लोकगीत का परिभाषा केकर है के लोकगीत रस से सनाल रहेला। के कई है मोहन कृष्ण धर। दूसरा है कोनो छंद कोनो नियम कर बंधन कर अधीन नहीं रहेला उके हमनी का कहेला मुक्तक छंद। तो देखा छंद जो होएला, जैसे ना कोई भी भाषा है, भाषा के सही रूप में अगर पढ़े के तो हमनी के का पढ़े के व्याकरण, मतलब भाषा कर नियम कानून पता चले का है, का सही है, का गलत है व्याकरण से। अगर गीत कविता कर नियम कानून हमनी के जाने के तू कर ले हमनी के पढ़ेला छंद। एहो चीज हमनी जो है रोमन के पढ़ा ही। तो छंद जो है बहुत प्रकार के होएला। तो छंद में हिया कहत है कि छंद में कोनो नियम कर बंधन नहीं रहेला। तो मतलब कोई नियम से वो बंधाल नहीं रहेला। तो एकर से पता चल जाएला कि कोई नियम से नहीं बंधाल है तो मुक्तक छंद होएला। ये भी प्रकार है, लेकिन एखन इकर में हम नहीं जाब। नीचे देवल परिभाषा के करे के लोकगीत का मूल जातीय संगीत है। फिर से परिभाषा है, इकर में बहुत ज्यादा परिभाषा देवल है। तो देवेंद्र सत्यार्थी कर ई परिभाषा है कि लोकगीत कर मूल जो है जातीय संगीत में है। फिर है जे लोकगीत कर उद्देश्य खाली प्राकृतिक चित्रण रहेला उके का मानल जाएला, तो उके आलम्बन मानल जाएला। अगला है जे लोकगीत में प्रकृति कर वर्णन कोनो भाव के जगह भड़काए के लिए करल जाएला तो उके का कहिला, तो उद्दीपन। उद्दीपन मतलब दी का होएला झगाना भड़काना, मतलब कोई चीज के करेले प्रेरणा प्रेरित करना। नीचे देवल गीत लोकगीत कर कौन प्रकार में आवाले, ये हमने के ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े भी है। उमड़ी गगन घन प्रचंड चमकत चपला प्रचंड दधुम्बी चहु ओरे अग गग घग बहरात झरी झझकत जल धरे गोई। तो ई है के भयंकर रूप, मौसम कर भयंकर रूप के का करत है बताए लाएंगे। अगला प्रश्न है लोकगीत परिभाषा। फिर यहाँ पूछल जाए लोकगीत कोनो संस्कृति कर मुंह बोला चित्र के ई कही है वासुदेव शरण अग्रवाल। आप लोगों को हो सकता है लगेगा कि कितना याद करें, लेकिन ये सब सारा चीज हम नोट्स में लिख के दिए हैं। भले आप हो सकता है अंतिम समय में इसको देख रहे होंगे तो ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे और आप हमारे नोट्स को पढ़ रहे हो तो ये सब चीज लिखा हुआ है। यहाँ कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा जो आपके क्लास नोट से नहीं है। जो क्लास नोट्स है उसी से प्रश्न बनाए गए हैं ताकि क्लास नोट्स आपको याद हो जाए। दोहा चौपाई रूला उल्लाल लावनी केकर भेद है के, तो अभी हम बताए थे कि छंद हम लोगों को पढ़ना होता है गीत के संदर्भ में। अगर कोई गीत हम गा रहे हैं तो उसका अपना एक नियम कानून होता है जो कि हम छंद में पढ़ते हैं। जैसे एक भाषा का नियम कानून व्याकरण में पढ़ा जाता है, तो ये मात्रिक छंद का भेद होता है। तो ये सब हम बताए हुए थे, अभी आपको याद होता है तो याद कर लीजिए, और नहीं तो ज्यादा आपको हम पिछले वीडियो में भी बोले थे अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा तो उसको लेके पैनिक नहीं होना है। कोई जरूरी नहीं है कि वही सवाल पूछा जाएगा। जो आपको समझ में आ रहा है उसको याद कीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर तुरंत में समझ में आ जाता है तो ठीक, और अगर ज्यादा टाइम लेता है, पैनिक आप उसके कारण हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, पैनिक नहीं होना है। से श्याम चरण दुबे ने लोकगीतों को कितने बड़े समूह में बांटा है, तो ये जो है चार प्रकार में श्याम चरण दुबे जो है वो लोकगीत को क्या करते हैं बांटते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वर्गीकरण भी आपको क्या होगा देखने को मिलेगा। तो वर्गीकरण जो है वो अगर आप देखिएगा तो सब विद्वान का अलग अलग अपना अपना क्या होता है वर्गीकरण होता है। अब यहाँ पे भी वही है कि वर्गीकरण अगर आप पढ़िएगा तो सबका वर्गीकरण को आपको क्या करना होगा, याद भी करना होगा। हो सकता है वर्गीकरण के कौन कौन से प्रकार हैं वो भी पूछा जा सकता है, और नहीं तो डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर इसके कितने प्रकार हैं। जैसे कि यहाँ पे केवल पूछा गया है क्या कि 4 प्रकार है, तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है ये 4 प्रकार कौन कौन से 4 प्रकार है। तो श्याम चरण दुबे का जो 4 प्रकार है वो प्रकार हो जाता है सामान्य गीत। पहला हो जाएगा क्या सामान्य गीत, दूसरा जो होता है वो हो जाएगा नृत्य गीत, तीसरा जो हो जाता है वो गीत कथा हो जाता है, और चौथा जो होता है वो लोक कथा हो जाता है। तो इस तरह से ये 4 प्रकार, तो कम से कम ये याद कर लीजिए कितने प्रकार के होते हैं। ये अगर याद ना भी हो कि कौन कौन सा 4 प्रकार है। डमकच खाली अर्थान प्रधान नृत्य है के, तो पुरुष महिला या ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो डमकच जो शादी विवाह से पहले खेलल जाएला, तो महिला मन कर का है के नृत्य के जेके रौरी मने बैकग्राउंड में देखते होगा। इसका आंसर भी बी देवल है। तो डमकच जो है महिला प्रधान है के। नीचे दिया गया गीत किसका उदाहरण है, पत्री में परी गेलई ओ रे ओ सजन जे बैठी गेले झकझोर ए राजा राम रसोई बखानी जे। तो ये जो है आपको पूछा गया है कैसा गीत है, तो ये एक प्रकार का क्या है संस्कार गीत है। तो आपको देखिए गीत के अलग अलग प्रकार जो है
वो पढ़ना है। और गीत के जब भी आप प्रकार पढ़िएगा तो वहाँ पे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। अब एग्जाम्पल में क्या होता है ना कि बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिलता है, तो कुछ एग्जाम्पल हम नोट्स में दिए हैं, और नोट्स का जो चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं है वो चीज़ आपको याद रहे, इसीलिए नोट्स से कुछ एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ताकि आप नोट्स में जो पढ़ रहे हैं वो कम से कम आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि हाँ अगर नोट्स में कुछ है और वो चीज़ आया है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है याद रखिएगा क्या है, संस्कार गीत के अंतर्गत ये आने वाला क्या है, गीत है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया गीत किसका उदाहरण है? तो ये है, वन में गरजे बागु बागिन खोइर माजे गरजे अहिरक पूत जे, भूमि में गरजे नागु नागिन खोइर माजे अहिरक पूत जे, समुझी नैना ढरकले लो। तो ये जो है वो सोहराई गीत है। तो इस तरह से ये सारा चीज जो है आपको पढ़ना है और याद करते जाना है। आपको फिर से हम बोल रहे हैं, अगर कुछ चीज डायरेक्ट समझ में आता है तो ठीक, ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं। देवठान से घुरती रथ तक कौन गीत गाया जाता है? तो देवठान से जो है घुरती रथ तक डमकच गीत गाया जाता है, क्योंकि इस समय शादी विवाह होते हैं। घुरती रथ के बाद शादी विवाह बंद हो जाता है, फिर दिसंबर में क्या होता है, नवंबर दिसंबर में ये विवाह प्रारंभ होता है। उसके बाद फिर जनवरी आसपास चलता है, फिर अभी जैसे कि अप्रैल में क्या है, मार्च अप्रैल में बंद था, फिर अप्रैल से ये क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो नीचे दिया गया गीत कब गाया जाता है? का देवता मनाले राजा देवनाथ पालकुट सहारे से काड़ा मारे, सात खंडी देवता मनाले राजा देवनाथ पालकुट सहारे से काड़ा मार ले। तो आप लोग जानते होंगे पालकुट के राजा जो अभी रातूगढ़ है, वहां पे काड़ा का क्या किया जाता है, बलि दिया जाता है। तो ये दुर्गा पूजा के समय दिया जाता है, तो दुर्गा पूजा के समय का ये गीत है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने लोकगीतों को कितने बड़े समूहों में बांटा है? तो ये जो है 5 बड़े समूहों में लोकगीत को क्या करते हैं, बांटते हैं। तो वो 5 प्रकार कौन कौन सा है? सबसे पहला है संस्कार संबंधी, जिसका एक एग्जाम्पल अभी आपको दिया भी गया। दूसरा है ऋतु संबंधी, मौसम से संबंधी है। तीसरा है व्रत संबंधी, पूजा पाठ से संबंधित ये एक प्रकार होता है, तीसरा प्रकार। चौथा है क्रिया संबंधी, जैसे कि आप रोपनी उपनी कर रहे हैं उस समय का गीत। और 5वां होता है विविध, मतलब सब मिला जुला, विविध विविध होता है। तो ये 5 प्रकार है, याद रखिएगा। देवउठान का पर्व कब मनाया जाता है? तो ये कार्तिक मास में छठ के बाद बनाया जाता है, और देवउठान जैसे खत्म होता है उसके बाद शादी विवाह फिर से प्रारंभ हो जाता है। नीचे दिया गया गीत किसका उदाहरण है? सुखल बांसक बांसी बाजे झझकाल रे, घरे नी रहते पारी करल जंजाल रे, ओहो रे हाय रे घरे नी रहते। तो ये जो है वो लहुशा का है। अगला है लोकगीतों का एक विभाजन अनुष्ठानिक उद्योग संपर्कित तिथि धारक के रूप में कौन होता है, के रूप में कौन किया? तो ये है डॉक्टर सतेंद्र के द्वारा ये क्लासिफिकेशन किया गया है। अगला प्रश्न है, उदासी गीत कब गाया जाता है? आषाढ़ के महीना में, फागुन महीना में, जेठ बैसाख में, बांग महीना में। तो ये है जेठ बैसाख, जब गर्मी में काम धाम नहीं रहता है तो उस समय उदासी गीत लोग गाते हैं। पावस गीत कब गाया जाता है? यहाँ पे इमेज देख के पता चल गया होगा कि ये जो है आषाढ़ महीने यानी बरसात के समय गाया जाता है। उसके बाद नीचे दिया गया गीत कब गाया जाता है? नानी नानी धान केरा लावा जावल टू, मतलब लावा जावल, इसको 2 बार गाना है। रहो रामे सीता हावत बियाहे सुनहु रघुनंदे। तो ये जो है कब गाया जाता है? लावा भूंजते समय, इस तरह से शादी विवाह होता है ना, उस समय लावा भूंज जाता है, तो इस समय ये गीत जो है वो गाया जाता है। ओ ओदेरे ओदे ओदेरे रसल भावरा भावरा आई जे भावरा कहाँ तो लुभाले रे। ये कैसा है? पावस है, मर्दानी झूमर है, बंगला झूमर है, जनी झूमर है। तो ये जनी झूमर का गीत का एग्जाम्पल है। फगुआ गीत नामक पुस्तक, अब यहाँ पे पुस्तक से संबंधित पूछा गया कौन क्या लिखे हैं, तो लाल धनी राम बख्शी जो है फगुआ गीत नाम का क्या करते हैं, पुस्तक भी लिखते हैं। धनी राम बख्शी जो है हम लोगों को मंजर भाग 2 में पढ़ना, वहाँ पढ़े भी होंगे। सोहर गीत किस प्रकार का गीत है? तो यहाँ पे इमेज भी देख रहे होंगे, बच्चा के जन्म के समय का ये गया है, सोहर गीत है, ये एक तरह का जन्म संस्कार है। उसके बाद है श्री भालेराव ने लोकगीतों को कितने बड़े समूह में बांटा है? तो ये जो है आपके 4 बड़े समूह में बांटा गया है। फिर अगला दिया गया, नीचे दिया गया गीत किसका उदाहरण है? मोर पिछवाड़ी जमहरिया लहर फहर करेला, ये ललना पलना यहाँ पे दिख रहा है, तो ये किससे संबंधित होगा? सोहर गीत, यानी झंझाइन भी इसको हम लोग कहते हैं, जन्म से संबंधित है, या बचपन के समय गाया जाता है। उठू बनी बैठू बनी झालर खोसा बांधू रे, आइस तो जाइक बड़ा दूर। तो ये जो है करम पूजा के समय गाया जाता है। ऐसे भी लोक साहित्य का एक पूरा वीडियो कंपाइलेशन वीडियो हम लोग 1.5 घंटा का दे दिए हैं, आप वहाँ पे देखिएगा तो ये सब सारा चीज़ आपको मिल भी जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, याद हो जाएगा। आपके पास अभी टाइम है, अगर 1.5-2 घंटा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे नागपुरी एक कंपाइलेशन मिलेगा,
नागपुरी के कंपाइलेशन में बहुत सारा चीज़ वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे आप देखिएगा माइंड मैप के थ्रू पूरा संपूर्ण लोक साहित्य जो है हम रिवाइज करवाए हैं, और वो 1.5 घंटा का वीडियो है। तो 1.5 घंटा का वीडियो देखिए, और उसके बाद अब देखिएगा कि यहाँ जो भी कुछ आपको बताया जा रहा है वहाँ पे ऑलरेडी हम बता दे रहे हैं। गोगो रानी कितना पानी मोह मोरी नहीं नानी जीव सब नाती, तो इसका सही आंसर है ये एक प्रकार का बाल गीत है। श्याम परिवार ने लोकगीतों को कितने भागों में बांटा है, तो ये 5 भागों में बांटे हैं। केकर लागिन आयोग झालर मड़वा, झालर मड़वा केकर लागिन आयो गे रोदना लगाए, बेटा लागिन आयो गे झालर मड़वा और बेटी लागिन आयो रोदना लगाए, तो ये एक प्रकार का क्या है, शादी विवाह से संबंधित है, तो डमकच होगा। कृष्ण देव उपाध्याय ने लोकगीतों के कितने भागों में बांटा है, तो ये हो जाएगा आपका 5 भागों में इसको बांटा है। नागपुरी फाग शतक नाम का गीत का पुस्तक कौन लिखे हैं, तो ये घासी राम के द्वारा लिखा गया किताब है। नीचे दिया गया गीत किसका उदाहरण है, मुख्य आयु ना बेचबे मोय तो आयो छोट आहो रे किनी देबे आयो रिंगी चिंगी सुपली, तो ये जो है संस्कार गीत है, विवाह संस्कार है, खासकर बाल विवाह से संबंधित ये क्या है, गीत है। पता ही एक कोयनार के नामक गीत पुस्तक के लेख है, तो ई के लेख है शारदा प्रसाद शर्मा। तो इस तरह भी पूछा जाता है, इसलिए ये जो है आप लोगों को याद करते हुए चलना है। डमकस नृत्य कब किया जाता है, ये तो बहुत आसान है, विवाह के कुछ दिन पहले। डमकस नृत्य कितने दिन पहले होता है, तो 16 दिन पहले होता है। डमकच किस प्रकार का नृत्य है, अब देखिए यहाँ नृत्य से सीधे सीधे क्वेश्चन बनाया गया है, तो बहुत आसान क्वेश्चन अभी आपको यहाँ पे लगेगा। महिला प्रधान ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। डमकच के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक हरिया और दोहरी करके, जो कि यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आंसर एक हरिया और दोहरी होगा। डमकच गीत कब से कब गाया जाता है, तो ये जो जाता है अभी देखिए चैत से शुरू होगा, अभी जो है 13 तारीख तक खरवास है, 14 तारीख से यहाँ खरवास 13-14 तक है, उसके बाद शादी होगा। तो चैत महीना जो है से लेके बैसाख तक, यानी कि घुड़ती रथ तक जो है ये गीत जो है शादी का गाया जाता है। तो कुल मिलाकर जब तक शादी होगा तब तक डमकच का गीत गाया जाता है। पावस किस मौसम में, तो बरसात के मौसम में। अभी गर्मी का मौसम है, लेकिन बरसात जैसे यहाँ पे मौसम बना हुआ है। पावस गीत के मुख्य रूप से कौन गाते हैं, तो ये जो है पुरुष है, पुरुष उदास सॉरी पुरुष जो है वो इस तरह के पावस गीत गाते हैं। आगे दिया है पावस गीत में कौन सा भाव प्रमुख होता है, तो यहाँ पे वीर श्रृंगार और विरह है ना, तो ऐसे बादल कड़क रहा है तो वीर होगा ना, तो इस तरह से वीर है, श्रृंगार है, विरह में भी जैसे पानी हो रहा है तो उसकी प्रेमिका का याद आ रहा है, तो इस तरह से, या प्रेमी का याद आ रहा है, तो इस तरह से विरह का भी यहाँ पे भाव जो है वो देखने को मिलता है। गर्जत मेघ करद सूर्य किस प्रकार के गीत का उदाहरण है, आप जान गए होंगे कि ये पावस का एग्जाम्पल है। उदासी गीत किस समय के मौसम है, इस समय जब काम धाम नहीं रहता है, कुछ पहले उतना नलकूप वगैरह नहीं रहता था, कुआं नहीं रहता था, पानी नहीं आता था, खेती बाड़ी नहीं रहता था, खाने पीने के लिए थोड़ा सा कमी हो जाता था, तो इस समय लोग उदास होते थे, पेड़ के छांव में बैठते थे और इस तरह के उदासी गीत जो है वो गाते थे, तो ये जो है गर्मी के दिन में गाया जाता है। उसके बाद उदासी गीत किस प्रकार के वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, अब बेचारा उदास है तो बड़ा का डीजे तो बजाएगा नहीं, तो ये जो है कोमल और मधुर ध्वनि वाले गीत को वाद्य यंत्र को बजाते हैं। उदासी गीत मुख्य रूप से कौन गाते हैं, अभी आप देखें यहाँ पे पुरुष बैठे हुए हैं, तो ये जो पुरुष जो है वो उदासी राग का गीत को क्या करता है, गाता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि क्या है, उदासी गीत किन वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है, तो जो कम आवाज करने वाले हैं, जैसे केंद्रा बांसुरी और सारंगी। उदासी गीत कहाँ गाया जाता है, तो अकेले या अखरा में भी कभी कभी उदासी गीत क्या किया जाता है, गाया जाता है। कौआ कोटारी दैया मैना रे, कौआ कोटारी दैया मैना रे, भंडारी ले बकुला तो सोना गज के जिम्मेदारी रे, किस प्रकार का गीत है, तो ये एक प्रकार का डमकच गीत है। बहुत सारे गीत है, हमको थोड़ा बहुत जो मिला उसको हम आपको नोट्स में भी डाल दिए, उनमें से कुछ को क्वेश्चन में डाला गया है, तो ये जो है डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। जो कॉमन है अगर पूछेगा तो ज़्यादातर लोग बनाएंगे, और ऐसा अनकॉमन कुछ गीत अगर दे देगा तो लगभग ज़्यादा कोई नहीं बना पाएंगे, तो आपको भी परेशान नहीं होना है। तो पोसल मैना दैया बने उड़ी गेल, बने बने माने मैना कांदे जारा झोर भाई, बने बने ना तुर बाप मैना ना तुर माए, बने बने मैना कांदे जारा झोर, किस गीत प्रकार का गीत है, तो ये उदासी है। फगुआ गीत किन महीनों में गाया जाता है, अभी ये ऑलरेडी बताया गया, फागुन और चैत। अच्छा ये नहीं बताया थे ना, तो ये फगुआ है, फगुआ तो फागुन और चैत होता है, फगुआ खत्म होता है, चैत शुरू होता है। जनी झूमर किसी से संबंधित है, तो नाम से ये नागपुरी में महिलाओं को जनी कहते हैं, तो वो महिलाएं होगा। जनी झूमर कब गाया जाता है, तो कर्मा और जितिया, क्योंकि ये जो है महिलाओं से संबंधित त्यौहार है, तो जो महिलाओं से संबंधित त्यौहार है उसी में महिलाएं क्या करेंगी, आपस में ये जनी झूमर खेलेंगी। भगवा गीत मुख्य रूप से कौन गाते हैं, तो फगुआ जो है वो पुरुषों से संबंधित है, फगुआ गीत पुरुष ही गाते हैं। फगुआ गीत के गायक का क्या शैली अपनाते हैं, तो झोंका झोंकी लोका लोकी, यानी एक सवाल कर रहा है, दूसरा उसका क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है। अगला प्रश्न है, फगुआ में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो फगुआ में
थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, उच्च वाद्य वाला, जैसे उदासी में कमजोर मतलब जो मधुर स्वर वाले बनाया जाता है ना, यहाँ तेज, तब ना ब्लड प्रेशर हाई होगा, नाचेंगे गाएंगे धूम धड़ाका मनाएंगे। तो ढोलक नगाड़ा और मादल। पचरंगी फगुआ में फगुआ का क्या विशेषता है, यहाँ पे कई राग होते हैं, सामान्यतः 4-5 राग होते हैं और उन चारों पांचों राग में एक ही गीत को गाया जाता है अलग अलग राग में, तो उसको पचरंगी फगुआ कहते हैं। यहाँ पे बोलते हैं पचरंगी फगुआ में राग कैसे होते हैं, तो ये बदलते रहते हैं, एक राग के बाद दूसरा राग, दूसरा राग के बाद तीसरा राग। फगुआ पुचारी गीत किस रूप में होते हैं, प्रश्नोत्तर, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या होता है, कव्वाली देखने को मिलता है, एक जन सवाल करता है, दूसरा कोई उसका क्या करता है, जवाब देता है। फगुआ पुचारी में कौन से तत्व महत्वपूर्ण है, हास्य, पहेली और रहस्य, केवल संगीत, केवल नृत्य। पहेली होता है ना, एक तरह से सवाल कर रहा है, दूसरा उसका क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है, तो ये एक क्या हो जाएगा, पहेली और रहस्य होगा। आब नहीं जावे जमुना डरी दूती बिने दोषे कान्हे करे झगरी, बरसे एहो बरसे करे रहल रगरी दूती बिन दोषे श्याम झगरी। तो ये क्या हो जाएगा, फगुआ गीत है। सब चीज नोट्स में है। आप लोग अगर पहले से हम लोगों को फॉलो करते हैं और नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं, तो ये अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये आपका गलती नहीं है, आपका ये गलती है, क्योंकि अगर आप सही चीज़ों को नहीं चूज कर पाते हैं सही टाइम में, तो कहीं ना कहीं आप रिग्रेट फील करते हैं। तो कोई बात नहीं है, आप ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे नोट्स नहीं पढ़े हैं तो आप पास नहीं होइएगा। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी अगर आप हमारे नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूजन तो होगा ना, क्योंकि ये चीज़ आप पढ़े हुए नहीं है। अगर आप हमारे नोट्स को ही पढ़े, मात्र 11 रुपया में आपको नोट्स मिल जा रहा था, अब 11 रुपया 21 रुपया में माइंड मैप मिल जा रहा था, अगर 11 रुपया 21 रुपया खर्च करके आप चीज़ों को पढ़ नहीं सकते हैं, तो फिर क्या ही कीजिएगा। तो फिर तो यहाँ पे यही बात है कि आप वैल्यू नहीं समझे होंगे उसका, इसलिए नहीं पढ़े होंगे। जो वैल्यू समझा उसको पढ़ा। अभी अंत समय में देखिए माइंड मैप कितना काम कर रहा है। अभी जो माइंड मैप जिसके पास है उसको पूछिए कि कम टाइम में कैसे रिवाइज होता है, और यही चीज़ हम जब एग्जाम नहीं रहता है तब समझाते हैं तो कोई समझता ही नहीं है। केवल जो है कॉमेडी में जाना है कि कौन ज़्यादा कॉमेडी कराता है, हम उसी का पढ़ाएंगे। तो लास्ट में कॉमेडी काम नहीं आता है भाई, लास्ट में रिवीजन काम आता है। जिस चीज़ को आप जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो, उस चीज़ को आप उतने लंबे समय तक याद कर सकते हो, और एग्जाम में रिवीजन ही सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से कह सकते हैं भूमिका निभाता है। मर्दानी झूमर किसका नृत्य है, नाम से ही मर्दानी है, तो यहाँ पे कौन होगा, पुरुष होगा। मर्दानी झूमर कौन से भाव प्रमुख होते हैं, तो ये करुणा नहीं होगा, ये क्या होगा, वीर रस। करुणा में जनी झूमर में करुणा होता है। मर्दानी झूमर में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो नगाड़ा, ढोलक, मांदर, मतलब तेज वाद्य है ना। मर्दानी झूमर में कितने राग मिलते हैं, तो ये 3 राग आपको देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन सा, वो देख लीजिए। पहल सांझा, अदरतिया और भेंसरिया। ये जो है टाइम को भी बताता है। पहल सांझा यानी कि रात के जब शुरुआत हो गया, शाम समय, उस समय अदरतिया, नाचते नाचते आधा रात कर दिए, उस समय का जो राग है वो, और नाचते नाचते अगर सुबह कर दिए तो उस समय का जो राग है वो भेंसरिया। ये टाइम को भी दिखाता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे मर्दानी झूमर के ये प्रकार, यहाँ पे राग के प्रकार में यहाँ पे दिया गया है। तो हमको जहाँ तक लगता है ये दूसरे जो नृत्य है उसमें भी आता होगा, क्योंकि ये समय को क्या करता है, दर्शाता है। बंगला झूमर कहाँ किया जाता है, तो ये जो है महल, बंगला आदि में किया जाता है। जो अमीर लोग हैं, जैसे आजकल का आइटम सॉन्ग होता है ना, उस टाइप से। बंगला झूमर में कौन कौन सी भाषाओं का मिश्रण मिलता है, तो यहाँ पे बंगला, पंचपरगनिया, खोटा और नागपुरी का यहाँ पे मिश्रण देखने को मिलता है। अंगना किस प्रकार का, अंगना का मतलब ही होता है, एक होता है आंगन और दूसरा का मतलब होता है क्या, महिला। तो ये महिला प्रधान आपको नृत्य देखने को मिलेगा। अंगनई जो है का संबंध किससे, मंदिर, आंगन, खेत और बाजार, तो ये क्या हो जाएगा, आंगन। अंगनई कब गाया जाता है, तो कर्मा और जितिया के समय गाया जाता है। लहुशा क्या है, तो लहुशा झूमर का एक क्या है, प्रकार है। लहुशा को और किस नाम से जाना जाता है, तो लुजरी के नाम से जानते हैं। तो ये सब पूछा जा सकता है, लहुशा को और किस नाम से जाना जाता है, तो लुजरी। झुमटा किसका रूप है, तो ये डमकच का ही एक क्या है, रूप है। सोहराई गीत कब गाया जाता है, तो दिवाली के समय सोहराई गीत क्या किया जाता है, गाया जाता है। सोहराई गीत मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो पशु से। पशु को हम लोग इस तरह से सजाते थे ना, वही ये सोहराई गीत। सोहराई गीत में कौन गीत गाते हैं, तो पुरुष, और खासकर यादव समुदाय, जिसको अहिर समुदाय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मर्दाना झूमर के नृत्य संगीत में कौन सा शामिल है, तो मर्दानी झूमर। ये तो बहुत आसान है। मर्दानी झूमर का नृत्य क्या है, तो एक जगह हम लिख दिए हैं कि कौन मर्दानी झूमर है, कौन स्त्रियों से संबंधित है, कौन स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, ऐसा करके लिखा हुआ था नोट्स में, उसी से ये बनाया। उदासी वर्ग के नृत्य संगीत आता है किसमें, अभी मर्दाना, अभी पेड़ का पौधा, पेड़ के नीचे दिखाया था ना, एक व्यक्ति मर्दाना बैठा हुआ था, जो गर्मी के समय में कोमल ध्वनि में बजाया जाता है, उस समय वाद्य यंत्र। जनानी का कौन सा नृत्य शामिल है, तो जनी
झूमर नाम से ही पता चल रहा है। लहुशा, तो लहुशा किस वर्ग में होगा? जहाँ जनानी, अभी आपको बताया गया, लुजरी भी बोलते हैं। समय के अनुसार राग का एक उदाहरण कौन है? तो पहिल समा, अभी आपको बताया ना, समय के अनुसार भी ये होता है। अदरतिया किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो ये समय के अनुसार कि आप गाते गाते रात कर दिया या नाचते नाचते। मौसम के अनुसार कौन सा राग है? तो ये जो है आपका फगुआ है, क्योंकि फागुन है, वसंत ऋतु को दिखा रहा है। श्रम के समय कौन से गीत गाए जाते हैं? रोपनी कटनी से संबंधित यहाँ पे गीत गाए जाते हैं। नागपुरी लोकगीत की छंद रचना किताब में डॉक्टर कुमारी वसंती ने राग के अनुसार कितने वर्गीकरण, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है 27 है। तो प्रीवियस ईयर से भी बहुत सारा सवाल जो है थोड़ा बहुत इंक्लूड किया हुआ है, ताकि आपको वो भी याद हो जाए। ऐसे तो आपको प्रीवियस ईयर का अलग से ही क्वेश्चन दे दिया गया था, ऐप में आप बना सकते थे। आमत गुरुआ नूनछर के लेखक कौन है? कोई अमत है, गुरुआ है, कोई नूनछर है, उसके लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक जो है रामातौर जी है। फिर है फुर्सत चखना, किसकी रचना है? इस तरह से कुछ लोकगीत, लोक साहित्य से संबंधित कुछ रचना है ना, तो उसको पूछा गया है कि कौन इसको रचे हैं। ठीक है, आप इसको नहीं कह सकते, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि पूछा गया है कभी कभी। अब नेहरू वालोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा के लेखक कौन है? ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर बीपी केसरी इसको लिखे हैं। तो चलिए ठीक है, याद होता है तो भी, नहीं याद होता है तो भी क्या है, हम तो बोले आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आप याद रखिएगा प्रबोध पत्रिका के नोट्स को, यूट्यूब चैनल को। आगे हो सकता है अगर इस बार इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं, तो नेक्स्ट टाइम में इसका फ़ायदा आप उठाइए। और देखिएगा, हम लोग हर एक तरीका अपनाते हैं विद्यार्थी को पास करवाने के लिए, या किसी भी सब्जेक्ट में कमांड बनाने के लिए। डिटेल वाइज पढ़ाना, नोट्स देना, पीपीटी देना, शॉर्ट नोट्स देना, प्रैक्टिस क्वेश्चन देना चैप्टर वाइज, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना। लास्ट टाइम में आपको टेस्ट भी दिया जाता है, फुल टेस्ट दिया जाता है। तो फुल टेस्ट भी हम लोगों का जो डिटेल कोर्स है वहाँ पे भी दिए थे, अलग से भी दिए थे। तो हर एक चीज़ जो पास करने के लिए जरूरी है वो हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो नागपुरी भाषा का उद्गम और विकास जो है डॉक्टर बीपी केसरी के द्वारा लिखा गया है। नागपुरी और उसके वृत्तत्रय के लेखक कौन है? डॉक्टर स्वरण कुमार गोस्वामी। फुल सुंदरी के लेखक कौन है? डॉक्टर कृष्ण प्रसाद साहू। ये रटना है, कोई आपका कोई उपाय नहीं। हाँ, अगर ये कहानी, कथा, गीत, ये सब आप पढ़े होंगे किसी, अगर आपका नागपुरी लैंग्वेज होगा और MA BA ये सब कर रहे होंगे या इंटर वगैरह कर रहे होंगे, तो पढ़े होंगे, तो आपको ऐसे भी याद हो सकता है। पर कला कौन लिखे? डॉक्टर कृष्ण प्रसाद साहू। जो आया हुआ क्वेश्चन है ना, उसी को हम एक जगह यहाँ पे संकलित किए और यहाँ पे पूछने का प्रयास किया, ताकि आपको ये थोड़ा बहुत याद रहे। शंकर गुट के जिंदगी, इसको कौन लिखे? प्रफुल्ल कुमार राय। फिर चक्री उपन्यास के लेखक कौन है? ये MA में पढ़ना है। चक्री जो उपन्यास है ना, MA में पढ़ना है। इसीलिए बोले कि अगर आप क्या कोई एकेडमिक में पढ़े हुए हैं तो आपको जल्दी याद होगा। तो इसका है बाल मुकुंद बड़ाई। दखल दाहनी, इसके लेखक कौन है? पंचम शाहू। अगला है सातों नदी पार, ये भी हो सकता है आप लोग पढ़ेंगे शकुंतला मिश्र, ये तो आया हुआ है। सोनझर, ये भी आया हुआ, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा ये लिखा है। काका कर कहानी के लेखक कौन है? तो ये है बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद। मेजूर पैक जो है, मेजूर हम लोग बोलते हैं तिमूर को नागपुरी में, तो इसके है नईमुद्दीन मिर्दा। अगला है बिंजिया केकर लिखे गए। बिंजिया हम लोगों के पुराने वाले सिलेबस में था, CGL वाला में, शारदा प्रसाद शर्मा। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक, ये तो अभी वर्तमान में भी CGL का अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक जो है प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया था पहली बार में, याद रखिएगा, पहली बार। फिर बीपी केसरी उसको क्या किए, रीअरेंज करके, या दोबारा जो हम लोग पढ़ते हैं वो बीपी केसरी का लिखा हुआ है ना, लेकिन पहली बार जो था लिखा हुआ वो प्रफुल्ल कुमार राय का ही था। महादार नाटक के लेखक कौन है? शिवावतार चौधरी। आखरा निंदाई गिलक, ये भी आपको MA में पढ़ना है। ये गिरधारी राम गोंजू के द्वारा लिखा गया है। अंधविश्वास, बंधुआ मजदूर और रोशनी के लेखक कौन है? तिनकौड़ी साहू। नवा इंजोर के लेखक कौन है? नागा अशोक पाल। नागपुरी फाग शतक के लेखक कौन है? घासीराम, ये तो रिपीट हो गया ना। दुर्गा सप्तशती, नागपुरी के लेखक कौन है? तो घासी राम। खोथा, जैसे कि होता है ना खोता, घोसला को हम लोग सामने बोलते हैं, ये कौन है? लाल रण विजयनाथ सदैव। पूजा कर फूल, लाल रण विजयनाथ सहदेव। जागी जवानी चमकी बिजूरी, ये जो है ये भी लाल रण विजयनाथ सहदेव लिखे हैं। मेघ गीत जो है वो शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नागपुरी कुहू के लेखक कौन है? तो संत कुमार पांडे है। वनमाला के लेखक कौन है? सचिदानंद राय। एक खांदी केवरा कर फूल, इसको कौन लिखे? नईमुद्दीन मिर्दा। उल्हाना कौन लिखे? उपेंद्र पाल नाहन। जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करते हैं, थोड़ा बहुत आपको याद हो जाए तो ठीक है। लास्ट टाइम में हम बार बार कहते हैं कि
थोड़ा मुश्किल होता है कोई भी चीज़ याद करने का। लेकिन यही चीज़ अगर हम पहले पढ़ाते रहते ना तो बहुत सारे विद्यार्थी देखते नहीं है, लास्ट टाइम में ही सबको रिवीजन करना होता है, तो इसीलिए प्रेशर तो होगा नहीं। तो ये तो ऐप में हम टेस्ट के रूप में ऑलरेडी दे चुके हैं। जो सीरियस कैंडिडेट है, जो हम लोगों को पहले से फॉलो करते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं पता था तो वो अलग बात है, लेकिन आप हम लगातार फॉलो कर रहे हैं, 10 20 50 500 1000 रुपये के बारे में अगर आप सोचिएगा तो फिर कैसे तैयारी कर पाइएगा। कहीं तो इन्वेस्टमेंट करना होगा। शुरुआती समय में 500 में पूरा कोर्स आपको हम बोले थे कि 2 साल तक के लिए आप निश्चिंत रहिए, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप वहाँ पे इनरोल हो जाइए, आपको टेस्ट दिया जाएगा। हर एक चीज़ जो नागपुर से रिलेटेड हम देते हैं देंगे, और वहाँ पे ओवरलैप आपको नहीं करवाएंगे। एक कोर्स लीजिएगा आप 10 10+2 और ग्रेजुएशन तीनों लेवल के एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। आपको हर एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स में एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है या बहुत ज़्यादा कोर्स लगता है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहीं दूसरी जगह वो फूक देते हैं और लास्ट में फिर हम लोगों के वीडियो में ही आते हैं, है ना। तो देखिए, सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना सबका तरीका होता है पढ़ने का। अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लगता है तो ज़रूर हमसे जुड़िए। इस बार नहीं जुड़ पाए तो नेक्स्ट टाइम में आप जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस बार ही आप सफल हो जाए, नेक्स्ट टाइम आपका ना आए। लेकिन फिर भी अगर कभी नेक्स्ट टाइम सोचना हो किसी से जुड़ने के लिए तो एक ऑप्शन हमें भी रखिएगा। धनीराम बख्शी के द्वारा फगवा गीत लिखा गया। नागपुरी झूमर डमकच बिया गीत किसकी रचना है? तो धनीराम बख्शी की है। नारद मुहलेला के लेखक कौन है? उपेंद्र पाल। रामायणी सीतायन के महाकाव्य के लेखक कौन है? डॉक्टर पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा है। फिर कृष्ण प्रसाद शाहू कलाधर जो है वो अविनाशी घासी जो है महाकाव्य के क्या है? लेखक है। वीर राघव चरित्र के लेखक जो है वो गौरी नंदन शर्मा है। दल दमयंती चरित्र के लेखक जो है वो दिग्पाल राम देवगरिया है। मेवाड़ केसरी के लेखक जो है वो उपेंद्र पाल। रिंग चिंगिया जो है बहुत फेमस है, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। अपन बोले ये बीपी केसरी के द्वारा लिखा गया है। सितक बिंदु भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है। फाग शतक अब यहाँ पे पूछा गया है कि कब प्रकाशन हुआ? घासीराम के द्वारा लिखा गया था, 1911 में प्रकाशित हुआ। ये आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। तो यहाँ पे PYQ हाईलाइट नहीं किया क्योंकि PYQ ऑलरेडी वहाँ पे हम बता चुके हैं। नल चरित्र, श्रीवस्त्र चरित्र, कुराम्बे उपाख्यान कौन लिखे? दिग्पाल राम देवगरिया। नागपुरी कवि और उनका काव्य, ये तो बहुत फेमस है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है, बीपी केसरी का है। फिर नागपुरी कवि और उनके काव्य लेखन को कितना समय लगा था? ये भी पूछा गया है, 61 वर्ष। नागपुरी में पुत्र जन्म पर गाया जाने वाला गीत जो होता है वो क्या होता है? सोहर गीत, झंझाइन गीत बोलते हैं इसको भी। सोहर गीत कब गाया जाता है? रिपीटेड थोड़ा सा हो रहा है छठी संस्कार के समय, तो इस समय सोहर गीत गाया जाता है। सोहर गीत में कौन है? स्त्रियां, ऐसे भी दिख रहे हैं इमेज में कि कौन है? स्त्रियां हैं। नागपुरी में सोहर को किस नाम से जाना जाता है? झंझाइन नाम से जानते हैं। नागपुरी क्षेत्र में कौन सा संस्कार प्रचलित नहीं है? तो जनेऊ प्रथा जो है यहाँ पे प्रचलित नहीं है, बाकी सभी प्रथा यहाँ पे आपको क्या होगा? देखने को मिलेगा। फिर है विवाह संस्कार के कब से प्रारंभ होता है? डमकच, तो 16 दिन पहले से ही हो जाता है डमकच वगैरह। विवाह से पहले कौन सा नृत्य किया जाता है? तो डमकच नृत्य किया जाता है। आगे है विवाह गीत मुख्य रूप से कौन गाता है? तो आप विवाह में जाते होंगे तो स्त्रियां ही गाती हुई आपको देखने को मिलेंगी। उपटन लगाते समय किसका प्रयोग किया जाता है? हल्दी और चंदन का प्रयोग किया जाता है। सिंदूर दान के बाद कौन सा संस्कार होता है? भंवरी, यानी कि जो 7 फेरा होता है ना, वो भंवरी होता है। जोग मांगना किस अवसर से संबंधित है? तो विवाह के अवसर से। विदाई के समय कौन सा भाव प्रमुख होता है? तो यहाँ पे दुख होता है ना, माता और मतलब माता पिता से बेटी का क्या होता है? अलगाव होता है, तो वो दुख का भाव होता है। घर में सोबाले बादल बेटी हाय रे, कुटुम लागते बेटी उठ गले हाय रे, घर मोरा सुन भेलक हाय रे, घर मोरा सुन भेलक हाय रे किस प्रकार का गीत है? तो ये जो है सुगुनती बरी पढ़ने समय का ये क्या है? गीत है। आगे है उठू उठू मटिया, राउर बिना मटिया कैसे बिहा, किस प्रकार का गीत है? तो मटकोड़न होता है ना, उससे संबंधित है। सुगनुति या मटकोड़न के अवसर पर ये गई। लेहू आयु सोनक झाड़ू लेहू आयु, रूपक घड़ा सोइप लेहू शैली भंडार हमें जाति ससुराई किस प्रकार का गीत है? तो ये बेटी विदाई के समय बोल रहे हैं, हमें जाति ससुराई, ठीक ना। अगला यहाँ पे अगर प्रश्न देखेंगे तो पूछा है गवना संस्कार के समय कौन से गीत गाए जाते हैं? तो वही गीत जो कि विवाह गीत के दौरान विवाह के समय गाए जाते हैं। लियान प्रथा कौन बहू को लेने जाता है? तो सामान्यतः वर पक्ष वाले ही बहू को लेने जा रहे हैं, यानी कि वर पक्ष वाले ही बहू को अपनी मतलब मायका लाने के लिए, उस लड़की को मायका लाने के लिए जाते हैं, उसके मायका के लोग। लिवान प्रथा के समय कौन सा खेल खेला जाता है? तो डमकच का ही चलाता है। लिवान प्रथा में घर भरना संस्कार कब किया जाता है? तो विदाई के पहले। नागपुरी क्षेत्र में मृत्यु संस्कार के समय की क्या स्थिति? कोई भी गीत जो है मृत्यु संस्कार के समय उपलब्ध नहीं है। दुर्गा पूजा किस अवसर पर की जाती है? तो नवरात्रि के अवसर पर की जाती है। उसके बाद नागपुरी क्षेत्र में दुर्गा पूजा के दौरान क्या प्रथा है?
तो पशु बलि का, अभी आपको नागवंशी के बारे में बताया गया, काड़ा का बलि दिया जाता है। सोहराई पर्व किस नाम से जाना जाता है? तो दीपावली, इसको हम लोग आम मतलब ऐसे बोलते हैं। सोहराई में लक्ष्मी पूजा के साथ साथ किस देवता की पूजा का उल्लेख होता है? शिव देवता का। जितिया पर्व कब मनाया जाता है? तो आश्विन मास में जितिया पर्व मनाया जाता है। जितिया व्रत किसके लिए किया जाता है? तो जितिया पुत्र के लिए किया जाता है। अगर आप यहाँ के हैं तो जानते होंगे। देवउठान पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ये कार्तिक होगा। ये प्रश्न रिपीट भी हुआ है, आपको बताया था कि छठ के 3 दिन बाद होता है। हम छवे छठ नवे देवउठान। तुलसी पूजा में तुलसी को किस रूप में माना जाता है? तो देवी के रूप में तुलसी को माना जाता है। धरती पूजा कब की जाती है? तो खेती के पहले जो है वो धरती पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, करम पूजा में करम वृक्ष की डाली कहाँ गाड़ी जाती है? तो अखरा में गाड़ी जाती है। घर में भी आजकल लाते हैं। का देवता मना ले राजा देवनाथ पालकुट सहारे से काड़ा मार ले, ये वाला तो आया था ना, रिपीट हो गया है कुछ कुछ। डी आंसर हो जाएगा ना। ओहो रे केकर सिरजला दियावा रे दियावा रे केकर सिरजा बाती रे किस प्रकार का गीत है? तो ये सोहराई है। अरे हो केकरा हेठल दैया ऊंचा मोचा बकरी हो, अरे केकरा हिको नाव जागीर हो, किस प्रकार का गीत है? तो ये भी सोहराई का ही गीत है। केकर लागिन सेवली सिवा सिवा राइट केकर लेगिन सेवली जय जगन्नाथ, किस प्रकार का गीत है? तो ये जितिया पर्व में बेटा बेटी के लिए किया जाता है, बेटा के लिए समझौता किया जाता है। उठू उठू वासुदेव निंदिया पहर गेला जागू अब संसार माया जालक रेला, तो ये देवठान है जिसमें देवों को उठाया जाता है और शादी विवाह फिर शुरू होता है। चलू पहान देवता बनावे हो धरती नहीं बने, आगे मुर्गी चेंगना शेखर पाछे पहान पूजना, किस प्रकार का गीत है? तो ये जो है धरती पूजा से संबंधित है। लोकगीत में किस ऋतु का विशेष विवरण मिलता है? तो वर्षा ऋतु में। अब देखिएगा वैसे भी बॉलीवुड गाने में भी तो वर्षा से संबंधित ज्यादा गाना आपको मिलेगा बजाय गर्मी के और ठंडा के। उसके बाद सावन भादो महीने में किस के लिए किसानों के लिए कैसे होते हैं? सबसे व्यस्त होते हैं, इसलिए इस समय शादी विवाह बहुत ज्यादा नहीं होता है या होता ही नहीं है। गुड़ती रथ के बाद खत्म हो जाता है। रोपनी का कार्य मुख्यतः कौन करते हैं? तो स्त्रियां जो है धान रोपती हैं और उसी समय का गीत भी गाती हैं। तो रोपनी के समय कौन से गीत गाए जाते हैं? तो पावस और रोपनी गीत गाए जाते हैं। बरसात का समय का गीत है इसलिए। नागपुर क्षेत्र में गृह कार्य करते समय स्त्रियां क्यों गीत गाती हैं? तो श्रम परियार थकान को दूर करने के लिए। ऐसे भी हम लोग देखते हैं ना, कुछ काम करना होता है, बोरिंग होता है तो गाना बजा के काम करते हैं, तो वही है, ये लोग खुद गाना गाती थी। चक्की चलाते समय, चक्की काटते समय स्त्रियां क्या करती हैं? तो गीत गाती हैं ताकि उसको ज्यादा समय बीतता जाए अच्छा से। ऐसो कर बरखा पानी बड़ी जोर है, भीजी सोरे सूर है, ये क्या है? पावस या वर्षा ऋतु के गीत है। उसके बाद है सावन भादो पानी नहीं बरसले नयने पोखरी दोनों भाई, तो ये क्या हो जाएगा? पावस हो जाएगा। तिला साइर धान रोपा मोय रोप लो, बरखा बड़ी बगा दगा देल, तो ये हो जाएगा रोपनी और कृषि है कि आप रोपे और बरखा क्या कर रहा है? दगा दे रहा है। आप ऊपर आसमान देख रहे हैं, पानी आ रहा है ही नहीं। रोपनी रोपे जाए रही आहे कादो खेत, किस प्रकार का गीत है? तो ये है रोपनी या कृषि गीत। बारी बारी कपासे दुयो बारी उठेसु कपेशा रने झने, तो ये गृह कार्य है, श्रम से संबंधित है। आंबावरी कठर बरी के लोड़ी तनाए भाई, यह किस प्रकार का गीत है? तो यह जो है वो क्या है? गृह कार्य संबंधी श्रम गीत है। गो रानी कतई पानी, ये तो जो है आप सुने भी होंगे अगर गांव घर से हैं, तो ये बाल गीत है और ये भी PYQ है, ये भी पूछा हुआ था CGL में ही, ये पूछा था। ओदे ओदे रे बरखा बूंद भादो में दादूरी बोलत ओदे रे भाई, तो ये हो जाएगा आपका 12 मासा गीत है। झुमकी बूंद बरसेला गोरी के जीव काला गिला उदास लगे उदास हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सावन में प्रेम या पावस गीत है। केवल कोयल ऊपरे पारे दिया लोगे नायो कोयली भरे गेलय, तो ये हो जाएगा सावन विरह गीत। वन उपवन कुसुमई हो तरु मानो अरुण छवि छाई, तो ये है होली गीत है। उसके बाद है ए भाला कहिल के करली मुके अब ना छोड़बो तो के, तो ये हो जाएगा फगुआ गीत। नागपुरी 12 मासा गीतों में किसका वर्णन है? तो षड ऋतुओं का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। 12 मासा गीतों में क्या प्रमुख है? महीनों की विशेषता। सावन ऋतु में गीतों का मुख्य आधार क्या होता है? प्रेम। अभी लंबा लंबा वीडियो बना रहे तो भी बहुत सारे विद्यार्थी देख लेंगे, बाद में अगर छोटा वीडियो भी बनाओ तो लोग देखते नहीं है, ठीक ना। लेकिन एक ही साथ ये एकदम फैक्ट है, एक साथ अगर इतना सारे प्रश्न को आप अपने दिमाग में उड़े लिएगा फर्स्ट टाइम में तो दिक्कत तो होगा। इसीलिए तो हम लोग ये सब चीज़ बहुत पहले धीरे धीरे आप लोग को पढ़ाते रहते हैं, लेकिन क्या करें लास्ट में सबको ही बोलते हैं कि एक बार रिवीजन करवा दीजिए, एक बार स्पीड मोड में बता दीजिए, तो इसलिए हम लोग को ये बताना पड़ता है। नहीं तो आप टेस्ट के फॉर्म में अगर बनाया तो खुद से एक बार फिर से टेस्ट दे लीजिए, आपका जो जो गलती होता है उसको रिवाइज कर लीजिए, काम खत्म हो जाता है।
लेकिन फिर से वही बोले ना कि यहाँ का कल्चर ही हो गया, और इसमें स्टूडेंट का भी ज़्यादा गलती नहीं है, आयोग का गलती है, क्योंकि टाइम टू टाइम एग्जाम लेती नहीं है, एग्जाम का डेट देती है, पोस्टपोन कर देती है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो होली गीतों में मुख्य रूप से क्या क्या वर्णन मिलता है प्रकृति का और बसंत का। बसंत ऋतु के आगमन से क्या प्रभाव पड़ता है, चारों ओर हरियाली और फूल देखने को मिलते हैं। फगुआ गीतों मुख्य रूप से क्या व्यक्त किया जाता है, प्रेम और विरह का, कि कहीं प्रेम है कहीं विरह है। नागपुरी होली गीतों में किस प्रकार के राग जो है वो पाए जाते हैं, होली राग पाए जाते हैं। नागपुरी लोक गीतों में प्रकृति का वर्णन क्यों अधिक मिलता है, कृषि और प्रकृति पर निर्भर जीवन ही है यहाँ भी, इसलिए। मोir जाबे आयो गे माए पैरी के तो खाला छोड़बे, यह किस प्रकार का है, तो गुदना गीत है। तो इस तरह से होता है, तो मतलब बोलता है ना कि ये सब जो है आप क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हार बना लिए हैं तो ये आपकी मृत्यु के साथ, मतलब आपके साथ शरीर के साथ चला जाएगा, लेकिन गहना ऊपर से आप पढ़िएगा तो उसको निकाल लेता है। तो वही है, मोir जाबे आयोगे माए पैरी तो खाला छोड़ दे, मतलब कि पैरी जो पायल है उसको खोल के आप क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर इस तरह के टैटू बना के जाइएगा, या गुदना जिसको हम लोग बोलते हैं बना के जाइएगा, तो वो आपके जीवन के साथ चला जाएगा। देखिए यहाँ पे भी गुदना है। गुदना गीत में गहनों के बारे में क्या कहा जाता है, गुदना के गहने कभी नहीं छीनते हैं, ये मृत्यु के साथ। ऊपर का ये जो गहना दिख रहा है ये खुल जाएगा, लेकिन ये जो है वो नहीं खुलेगा, ये साथ में जाएगा। गुदना गुनवाते के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो 5 सुइयों का उपयोग किया जाता है। अब का और पहले का में बहुत डिफरेंस है, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन बना था तो यहाँ पे डाल दिया। ओदे ओदे रे चलू नी पिया, ले गाए रखू अकरा में जुड़ा मांदर बाजा थे। किस प्रकार का यहाँ ढोल दिखाया, मांदर ये नहीं है ना। हाँ, तो जनी झूमर से संबंधित है अंगनई। जनानी झूमर अंगनई गीत कहाँ गाए जाते हैं, तो सामान्यतः अखरा में गाए जाते हैं। ओदे ओदे रे चांद मेढ़ थे, सूरज के लागत गहन रे, किस प्रकार का गीत है, तो सूर्य ग्रहण से संबंधित गीत है। सूर्य ग्रहण के गीतों का वर्णन होता है कैसे, तो दान और दक्षिणा से। जितना ज्यादा दान दक्षिणा दीजिएगा सूर्य ग्रहण के समय, उतना ही आप जो है दुनिया में सफल रहिएगा, या आपके ऊपर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आएगा, यही सब मान्यता है। वो दीदी देखी तो लेबे आईना में तोर समय आवत है कि जात है, ये किस प्रकार का गीत है, समय और जीवन का है। हो सोच छोड़ देहु मन, एक दिन आखिर तो मरना, ये कैसा है, निर्गुण भक्ति वाले गीत है। तो इस तरह से यहाँ पे अब ये लास्ट स्लाइड है हम लोगों का, लगभग 212 क्वेश्चन जो है खत्म हो गया, क्योंकि 106 स्लाइड था। निर्गुण गीतों को मुख्य रूप से कौन गाते हैं, जीवन की नश्वरता और भजन का महत्व। बने बने मैना कांदे जा रहा जहर भाई, ये किस प्रकार के गीत है, तो उदासी अंगनई। तो ये जो है आपको पहले भी एगो क्वेश्चन आया था। तो कुल मिला के मोटा मोटी मानिए चलिए 100+ क्वेश्चन आपको करवाया गया। 100+ में उम्मीद करते हैं 50 तो कम से कम आप पहले से पढ़े होंगे। 50 के बाद जो आपको थोड़ा बहुत ये नया मिला होगा वो थोड़ा बहुत आपको याद होगा, और 20-30 क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो कि आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, आपको परेशान कर रहे होंगे, तो उसको छोड़ दीजिए। उसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बार बार हम बोल रहे हैं। कुछ भी ऐसा मत सोचिए जिससे आप पैनिक हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपको पैनिक महसूस होता हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उत्पाद से संबंधित अब कोई भी वीडियो नहीं आएगा। आप एग्ज़ाम में जाइए, अच्छे से शांतिपूर्वक दीजिए। इधर उधर की बातों में आपको ज़्यादा उलझना नहीं है, ज़्यादा लोगों से जिससे आप जान पहचान रखते नहीं हैं उससे बातचीत नहीं करना है। एग्ज़ाम पहले दे लीजिए, तीनों पेपर ख़त्म हो जाए उसके बाद इधर उधर की बातें करना है। एग्ज़ाम से पहले किसी से कोई भी बात नहीं करना है, शांति चाहिए। अपने जो लोग हैं उससे बात कीजिए, जो भी नेगेटिव बात बोलता है उससे आप दूर रह लीजिए। एग्ज़ाम के बाद आपको जो भी करना है, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव बात करना है वो कीजिए। एग्ज़ाम से पहले केवल और केवल पॉजिटिव रह के ही आपको काम करना है, एग्ज़ाम देना है। बेस्ट ऑफ लक।